Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग। सभी तरीके की रीडिंग्स मैं कर रही हूँ। सो चलिए लेट्स सी, देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताएं। सबसे पहले है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। द मून एनर्जी, पाइसेस, मीन राशि, एंड द स्टार, एक्वेरियस, कुंभ राशि। टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मिसिंग और धनु राशि। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। किंग ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नाइन ऑफ कप्स, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। यहाँ पर मैं आपको डेट्स बता देती हूँ और मंथ्स जो भी यहाँ पर हाईलाइटेड है। रीडिंग सभी साइन वालों के लिए, ये वो साइन मैंने बताए हैं जो कि यहाँ पर हाईलाइटेड है, ठीक है। नंबर्स और डेट्स बता देती हूँ। तो नंबर्स हैं यहाँ पर 14, ठीक है, 18, 17, 2, 8 एंड 9, ठीक है। और यहाँ पर कुछ डेट ऑफ बर्थ्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। कुछ डेट्स विद मंथ जो कि बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है, वो दिख रहा है मई का। तो उसमें कुछ डेट्स हैं जैसे कि 8 मई, 2 मई, 14 मई, 9 मई, 17 मई एंड 18 मई। ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती है आपकी या आपके पार्टनर की। और मंथ की बात करूँ तो यहाँ पर जो हाईलाइटेड मंथ्स हैं वो हैं सितंबर, अगस्त, फरवरी। हाँ, तो ये मुझे मंथ्स दिखाई देते हैं, ठीक है। चलिए क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिफाई करके देखते हैं क्या एनर्जी से। सबसे पहले तो किंग ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? ओके, सबसे पहले है यहाँ पर जजमेंट की एनर्जी, द हर्मिट एंड हैंगमैन एंड नाइट ऑफ कप्स। देखिए, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको एक तो एंगर इशू है, दूसरा उनके अंदर अकड़ बहुत है, ईगो बहुत ज़्यादा है और गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा मुझे दिखाई देता है। और यहाँ पर ना मैं ऐसा देख रही हूँ कि जैसे आपके पार्टनर ना किसी चीज़ की ज़िद पकड़ करके बैठे हैं और ना तो वो उस ज़िद को छोड़ रहे हैं और ना खुश हैं, ठीक है। ऐसा नज़र आता है। दो केसेस दिखाई देते हैं। पहला तो ये कि उस पर्सन ने जो है आपसे बात करना बंद कर दिया, ठीक है। तो अब वो खुद से कांटेक्ट नहीं कर रहा है क्योंकि उसका ईगो बीच में आ रहा है, तो वो उस चीज़ को लेके बैठा है, ठीक है। या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में, ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके बाद ना एक ज़िद होता है ना इंसान का, ज़िद एंड ईगो, ये बीच में आ रहा है। ऐसा नज़र आता है कि बहुत कुछ है उनके दिल में जो कि वो आपसे कहना चाहते हैं, ठीक है। बट ये पर्सन है कि ज़िद ऐसी पकड़ के बैठे हैं कि खुद को तकलीफ़ दे रहे हैं, परेशान है, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, इरिटेटेड है, हार्ट ब्रेकिंग एनर्जी है। बट उसके बावजूद भी अपने दिल की बात को आपसे शेयर नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी अपने दिल की बात को नहीं बोल रहे, बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं, अकेले में बैठते हैं, अकेले रहते हैं, ना किसी से बात करना, ना किसी से कुछ कहना। अगर कुछ लोगों के साथ बैठे भी हैं तो भी कहीं खोए रहते हैं। सो जैसे इससे नज़र आता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो खुद उनका ऐसा है कि कोई रास्ता निकाल के दो मुझे उनको आपसे बात भी करनी है बट खुद आकर के नहीं करनी। अब आप ये देखो, आप खुद सोचो ये कैसी एनर्जी है कि इंसान को बात भी करनी है लेकिन खुद से आके कांटेक्ट नहीं करना है,
ठीक है, मतलब उस पर्सन को ना आपसे बात भी हो जाए और ये भी शो नहीं करना कि वो आपसे बात करने के लिए परेशान थे या उनका आपसे बात करने का बहुत ज़्यादा मन था। वो चाहते हैं कि उनके दिल की बात आप तक पहुंच भी जाए और ये भी ना लगे कि वो मेरे लिए तड़प रहा है या वो मेरे लिए क्रेव कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की अभी। द मून एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, द मून एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। द मून यहाँ पर है द लवर्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट एंड स्टार। ओके, मुझे ना यहाँ पर ऐसा नज़र आता है गाइस कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं या फिर इस रिश्ते में बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसके कारण आप दोनों के बीच में अनबन रहती है। आई थिंक आप दोनों के बीच में झगड़े होते रहते हैं, अनबन होती रहती है, या तो आप दोनों के नेचर बहुत अलग है, ठीक है, या फिर आप दोनों का जो सोचने का तरीका है वो बहुत अलग है, या आप दोनों के रिश्ते में प्रॉब्लम्स चैलेंजेस बहुत है। डिफरेंसेस लाइक कास्ट का डिफरेंस है, रिलीजन का डिफरेंस है, या अदर डिफरेंसेस हैं जिसके कारण ये रिश्ता बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है और ये रिश्ता जो है सही से नहीं चल पा रहा है, जबकि प्यार दोनों साइड से, प्यार आप दोनों ही एक दूसरे को करते हो। तो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो खुद अभी डिस्टर्बिंग एनर्जीज में है। ठीक है, द मून एनर्जी लाइक उनको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। यहाँ पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि इनको आपसे प्यार है, इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, डेफिनेटली मैं ज़रूर कहूँगी। एंड ये आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं, आपके प्यार को, आपके केयर को, बट कहीं ना कहीं इस पर्सन को मूड स्विंग्स होते हैं। मूड स्विंग्स लाइक अभी तो ये बहुत ज़्यादा क्रेव कर रहे हैं, अगले ही पल इनका ज़िद और ईगो इनके ऊपर हावी हो जाएगा, फिर उसके अगले पल इनके ऊपर इमोशंस हावी हो जाएंगे, उसके अगले पल इनके ऊपर गुस्सा हावी हो जाएगा। सो इससे नज़र आता है कि इनको ना अलग अलग तरीके के मूड स्विंग्स हो रहे हैं। ये पर्सन जो है किसी क्लियरिटी पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, जिसके कारण ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। तो पहली चीज़ यहाँ पर जो दिखाई देते है वो ये कि इनसे जो भी चीज़ें हो रही हैं इस रिलेशनशिप में वो इनसे हैंडल नहीं हो रहा है, ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा उस वजह से परेशान हो गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आता है कि उनको आपसे बात तो करनी है, बट बिना शर्तों के और बिना किसी प्रेशर के। तो ऐसा कुछ दिखाई देता है। बात करने का क्यों है मन, क्योंकि कहीं ना कहीं फीलिंग्स कनेक्टेड हैं, बट कोई और प्रेशर राइट नाउ लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है, द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। इनकी मदर को बहुत ज़्यादा हो सकता है इशू हो इस रिलेशनशिप से। द स्टार एनर्जी को क्लैरिफाई करें। यहाँ पर है स्ट्रेंथ, 6 of Wands, 2 of Swords, 9 of Cups, Ace of Cups एंड बॉटम आउट। ठीक है, देखिए मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप आपके पार्टनर की विश हो, आप मतलब वो इस चीज़ को जाहिर करे ना करे, चाहे ईगो हो, गुस्सा हो, बात कर रहे नहीं कर रहे, डजेंट मैटर, यहाँ पर दिखाई देता है कि आप उनकी विश हो। ठीक है, अभी वो कोशिश में यही है कि मतलब वो ना बहुत कंफ्यूज है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ पर 2 of Swords है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि अगर इस रिश्ते को आगे लेकर के जाना है तो सब कुछ इन्हीं के हाथ में है, इन्हीं के ऊपर है, इन्हीं के पास इस चीज़ का डिसीज़न है। अगर इन्होंने हिम्मत की तो ये चीज़ हो जाएगी, अगर इन्होंने हिम्मत नहीं की तो ये चीज़ नहीं होगी। तो वही चीज़ है, यहाँ पर आपके पार्टनर को भी पता है कि चीज़ें जो हैं मुझे मिल सकती हैं, चीज़ें मेरे फेवर में हो सकती हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं, बट मुझे उस स्ट्रेंथ की ज़रूरत है जो कि मुझे इस रिश्ते में स्टैंड लेने के लिए लेनी पड़ेंगी। मतलब बहुत सी जिम्मेदारियां हैं जो कि लेनी पड़ेंगी एंड बहुत सी चीज़ें जो करनी पड़ेंगी, मे बी फाइट करना पड़े, मे बी अगेंस्ट जाना पड़े, बट यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि कोशिश कर रहे हैं ये कि बैलेंस करे। हाँ, इनकी विश है आपसे शादी करना, क्योंकि यहाँ पर 6 of Wands की एनर्जी है जो कि मुझे बताता है कि इनकी विश है शादी करना, लेकिन ये बहुत ज़्यादा
परेशान है, मतलब ठीक है, इनको ना ऐसा लगता है कि ठीक है मेरी विश तो है, लेकिन ये कैसे होगा, क्या होगा, एक बहुत ज़्यादा ना कन्फ्यूज़न इनके माइंड में है, ठीक है, चीज़ों को लेकर के ऐसा कुछ दिखाई देता है। तो इनकी मतलब सिंपल है कि इनकी जो फीलिंग्स और इमोशंस है वो तो आपकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन जो ऑब्स्टिकल्स हैं इस रिश्ते में वो इनसे नहीं हैंडल किए जा रहे, ठीक है। तो जैसे आपके मन में इच्छा है ना कि मुझे उसी से शादी करनी, वैसे उनके मन में भी इच्छा है कि उनको आपके साथ रहना है, आपसे शादी करनी है, बट वो कैसे पॉसिबल होंगी उसका इनको नहीं पता। और इनको आई थिंक इनको पता है, बट ये वो काम करना नहीं चाहते क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, मे बी फाइट करना, मे बी अगेंस्ट जाना, तो उनके लिए शायद बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, टू ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून, फोर ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स। आपके पार्टनर ना बैठे बैठे बहुत ज़्यादा, मतलब वो ना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बैठे बैठे बहुत ज़्यादा सोचते हैं, लाइक जैसे हम बैठे बैठे सोचते नहीं हैं, कुछ भी सोचने लग जाते हैं अपने दिमाग से, एंड ओवर थिंकिंग शुरू हो जाती है, एक के बाद एक थॉट्स आते हैं, तो वैसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो उनकी जो ओवर थिंकिंग है उसमें मुझे दिखाई देता है कि वो कुछ इस तरीके से सोचते हैं कि क्या इन फ्यूचर स्टेबिलिटी आ पाएगी हमारे रिश्ते में, क्या जो मैं सोचता हूँ या जो मैं सोचती हूँ, क्योंकि ये क्या सोचते हैं, इनको आपके साथ रहना है, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा, क्या आपका साथ रहना इनकी डेस्टिनी है, डेस्टाइन है ये चीज़ कि हाँ भाई तुम लोगों को साथ रहना ही रहना है चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। क्या है, मतलब उनको ना ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मतलब वो बहुत सोच रहे हैं कि यार क्या लिखा है आगे, ठीक है, क्या है डेस्टिनी में, क्या लिखा है किस्मत में, हम दोनों क्यों मिले, क्या साथ रहना ही है। एंड यहाँ पर सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स है, डर भी लगता है उनको, कुछ नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं फ्यूचर को लेकर के, इनसिक्योरिटीज़ भी आती है फ्यूचर को लेकर के। एक तरफ सब कुछ बहुत खूबसूरत दिखता है बट दूसरी तरफ सब कुछ बहुत ख़राब भी दिखता है। तो यहाँ पर ना मतलब इनका ऐसा है कि क्या बिना कुछ किए भी इस रिश्ते में कुछ हो सकता है क्या। सो लाइक जैसे ओवर थिंकिंग होती है ना, जैसे आप भी बहुत बार ये ओवर थिंकिंग करते होगे कि मुझे उसके लिए ऐसी फीलिंग्स है, मुझे उसके लिए ऐसी फीलिंग्स है, इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, कभी किसी के लिए आई नहीं है, तो कुछ तो कनेक्शन है उसके साथ, कुछ तो कनेक्टेड है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ये सवाल उठते हैं ना आपके मन में। क्या हमारी डेस्टिनी एक है, क्या हमें मिलना ही है, या अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, लाइक ऐसे वाले ख्याल आपको भी आते होंगे। तो सेम वही ख्याल आपके पार्टनर को भी आ रहे हैं, ठीक है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है फाइव ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स। क्लियर है। देखो यहाँ पर ना मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ना अभी बहुत ज़्यादा हेल्पलेस सा फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अब हेल्पलेस वो क्यों फील कर रहे हैं, देखो वो किसी भी तरीके की फ़ाइट नहीं चाहते, वो किसी भी तरीके का लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अगर उनको अपने मन की करनी है तो लड़ना पड़ेगा, फ़ाइट करनी पड़ेगी, आर्ग्यूमेंट करने पड़ेंगे, स्टैंड लेना पड़ेगा, एंड इस अगेंस्ट भी जाना पड़ेगा फैमिली के या लोगों के। देन उसके बाद बहुत से लोगों के दिल दुखेंगे, बहुत से लोग खुश नहीं रहेंगे, इनकी तो जो भी है मन में वो पूरा हो जाएगा। इनको पता है कि अगर मैंने ठान ली तो पूरा हो जाएगा। ये चीज़ किंग ऑफ वॉन्ड्स उस कॉन्फिडेंस को बताता है, किंग ऑफ वॉन्ड्स उस ज़िद वाली एनर्जी को बताता है कि अगर मैंने ठान लिया तो हो जाएगा। लेकिन इन सब चीज़ों से होकर के वो नहीं करना चाहती, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि वो खुश नहीं रह पाएंगे, ठीक है। अगर वो लड़ के फाइट करके सबका दिल दुखा के अगर उस काम को करते जो उनके मन में है तो उनको लगता है कि वो खुश नहीं रह पाएंगे। यही रीज़न है कि ये पर्सन इस रिश्ते को लेकर के, आपको लेकर के बहुत ज़्यादा हेल्पलेस सा फील करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि बिना फाइट के तो कुछ होगा नहीं, और फाइट ये करना नहीं चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि फिर मुझे भी बहुत तकलीफ़ होगी, फिर वो वाली बात नहीं होगी जो सोचता है हर एक इंसान। किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। किंग ऑफ कप्स को यहाँ पर डेविल क्लैरिफाई कर रहे हैं, सेकंड सेवन ऑफ कप्स,
एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है जो कि किंग ऑफ कप्स बता रहा है, और यहाँ भी लवर्स की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये कार्ड्स जो हैं बहुत ही पॉजिटिव कार्ड्स है जो कि बताते हैं कि हाँ, इनके दिल में आपको लेकर के फीलिंग्स तो बहुत है, लेकिन ये पता है इनको क्या महसूस होता है, इनको कभी कभी लगता है कि किसी ने कुछ करवा दिया इस रिलेशनशिप पे, किसी की बहुत बुरी नज़र लग गई है, कि चीज़ें बहुत स्टक हो गई हैं, कुछ भी अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं, दिमाग इस वक्त में इनका काम नहीं कर रहा कि मैं क्या डिसीज़न लूँ। इनको ना ऐसा मुझे लग रहा है कि इनके दिमाग में इतनी नेगेटिविटी डाल दी गई है कि इस रिश्ते को लेकर के ना इनका जो नज़रिया है वो एक नहीं है। मतलब इनका जो नज़रिया है वो पॉजिटिव, सिर्फ पॉजिटिव नहीं है, उसमें पॉजिटिव, नेगेटिव एंड मे बी वाले सारे थॉट्स हैं। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये बिल्कुल नेगेटिव भी हो सकता है, ये बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है, ये अबंडेंस से भरा हुआ कनेक्शन भी हो सकता है, और ये टावर से भरा हुआ भी हो सकता है, लाइक कुछ भी हो सकता है। तो ये पर्सन जैसे कि ना खुद ही अपने आप में स्टक हो गए हैं, जैसे आपके साथ रहना तो है बट इतने ज़्यादा नेगेटिविटी चीज़ों को लेकर के मे बी लोगों ने बात कर करके बना दी, या फिर जो चीज़ें हो रही हैं उनके इन्वायरमेंट में, या वो चीज़ें जो वो देख रहे हैं जिस इन्वायरमेंट में वो है वहाँ पर बहुत सी चीज़ें नेगेटिव चल रही है। इंसान क्या करता है, खुद की लाइफ से रिलेट कर लेता है, अरे उसकी लाइफ में हो रहा है, मेरी लाइफ में भी ऐसा हो सकता है, वहाँ इंसान नेगेटिव होने लग जाता है, चाहे फिर कितना ही भरोसा हो, कितना ही बिलीव हो, बट वो नेगेटिविटी जगह ले लेती है। तो मुझे लग रहा है कि प्यार तो है लेकिन ये पर्सन शंका में है, ठीक है, आपको लेकर के। 9 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताएं। ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, क्योंकि उसकी पूरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। 9 ऑफ कप्स को यहाँ पर एम्परर जो है वो क्लैरिफाई कर रहे हैं, एस ऑफ कप्स है यहाँ पर, 8 ऑफ कप्स एंड द फूल एनर्जी। देखिए आपके पार्टनर का ना एक तो मन करता है कि वो स्टैंड लें स्ट्रॉन्गली और खड़े रहें और चीज़ों को अचीव करें, ठीक है, अपने विशेस को पूरा करें। एक मन करता है कि यार छोड़ते हैं, चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखेंगे जो होगा। एक तो वो है द फूल, लाइक देखेंगे जो होगा, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ते हैं, सरेंडर करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो होगा सो देखा जाएगा। एक तो आता है दिमाग में कि यार जो मेरा होगा मुझे मिल जाएगा। एक आता है कि नहीं यार कुछ चीज़ों के लिए फ़ाइट करनी पड़ती है, कुछ हमें भी एफर्ट डालने पड़ते हैं। तो दोनों ही तरीके के थॉट्स हैं। अब यहाँ पर इनका ऐसा है कि आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड हैं डेफिनेटली, और आप उनके पसंदीदा शख्स हो, ये भी मैं यहाँ पर ज़रूर कहूँगी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी देख के। एंड प्यार भी है आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन इन दो विचारों में झूल रहे हैं। एक मन करता है कि चलो यार हटाओ, स्टैंड लेते हैं और ख़त्म करते हैं, एक मन करता है कि यार छोड़ते हैं, जो होगा किस्मत है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पर दोनों ही हैं। अब ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि क्या करूँ, क्योंकि इनके लिए शायद बहुत छोटी बात नहीं है, शायद इनके लिए इनको लगता है कि बड़ा बखेड़ा होगा या फिर बड़ा कलेश होगा। सो कहीं ना कहीं इनके लिए ये चीज़ बहुत मतलब इनको हेल्पलेस कर रही है। कुछ चीज़ें होती है ना कि इंसान सोचता है कि यार ऐसी होनी चाहिए, बट फिर वो उस वे से नहीं हो रही होती तो डेफिनेटली परेशान करती है, और वही इनके साथ भी अभी हो रहा है। कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। हैंड रिटन मैसेजेस आपके लिए क्या है इस पर्सन की तरफ से। सबसे पहले है यहाँ पर आई थॉट सो रॉन्ग ऑफ यू, सॉरी। तो कुछ चीज़ों को लेकर के मुझे लग रहा है इनको रियलाइजेशन हुई है कि इन्होंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा, तो उसके लिए सॉरी बोल रहे हैं। मे बी कुछ चीज़ें तो उनको लगता है कि मैंने बहुत गलत सोची थी, बट ऐसा नहीं है। बट अभी भी कुछ चीज़ें उनके दिमाग में मुझे लग रहा है स्टक है। रीज़न है कि वो इन्वायरमेंट या लोगों की बातें वो ज़्यादा असर डाल रही हैं। आई एम जेलस ऑफ पीपल हु गेट यू सी यू एवरी डे। तो ये एक इमोशन है, एक जेलसी वाला इमोशन, लाइक यू नो वो आपको रोज़ नहीं देख पाते, इस बात का गम है इसके पीछे, ठीक है। आई नीड यू, तो उनको आपकी ज़रूरत है जो कि दिख भी रहा है, ठीक है। आई डोंट नो वाई बट सडनली आई स्टार्टिंग स्पाइंग ऑन यू, तो उनको नहीं पता क्यों बट ये आपको स्पाई करने लगे हैं। अगर तुम ना होते, एक सॉन्ग है आप सुनिएगा।
आई रियलाइज माई मिस्टेक एंड आई नो आई हैव हर्ट यू लॉट बट प्लीज़ कम बैक, आई लव यू सो मच। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को रियलाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे कि ठीक है, कुछ चीज़ें रियलाइज़ कर रही है कि मैं भी गलत हूँ या मेरी भी गलती है, और इनको पता है उस वजह से आपको हर्ट भी हुआ है। सो ये उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं, प्यार करते चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में कम बैक करो। ठीक है, वही है ना कि अंदर से चीज़ें मन में लग रही हो इंसान को, लेकिन वो बाहर से नहीं बोलना चाहता, वो उसकी अपनी वो अकड़ में है एक में, जिसकी वजह से इफ़ आई कम प्लीज़ डोंट रिजेक्ट मी। सो मुझे लग रहा है ये सोच भी रहे हैं कि आपकी तरफ आए। सो इनका एक ऐसा है कि आप रिजेक्ट ना करें, अगर आए तो शायद डर है इनके मन में कि आप रिजेक्ट कर दोगे। द पर्सन हु विल गेट योर लव विल बी द लकीस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। कह रहे हैं कि जिस इंसान को तुम्हारा प्यार मिलेगा वो इस दुनिया का सबसे लकी इंसान होगा। ठीक है, तो उनको ऐसा लगता है, ये स्ट्रॉन्ग थॉट्स हैं उनके आपको लेकर के, तो ऐसा उनके दिमाग में आपको लेकर के इमेज है। तो डेफिनेटली मतलब वो आपको एक बहुत अच्छा इंसान मान रहे हैं कि हाँ, बहुत सी चीज़ें उनको क्लियर नहीं है, बहुत सी चीज़ों के लिए वो नेगेटिव हो गए, बट बहुत सी चीज़ों में मतलब उनको ऐसा लगता है जो मैं सोच रहा हूँ या जो मैं सोच रही हूँ अगर ये एग्जैक्ट वैसे पर्सन है तो जिसके साथ इसकी शादी होगी वो लकी होगा। सो ये वाली चीज़ें उनके मन में है। ठीक है, तो बहुत दुविधा में, बहुत असमंजस में आपके पार्टनर मुझे दिखाई दे रहे हैं, जहाँ वो किसी डिसीज़न पर नहीं, उनको लगता है कि अगर इस रिश्ते में कुछ करना है तो फिर बहुत ज़्यादा लड़ना पड़ेगा, एंड वो लड़ना नहीं चाहते। उनको लगता है कि बहुत से लोग दुखी होंगे अगर वो इस रिश्ते के लिए खड़े हो जाते हैं, तो कि नहीं मुझे तो यही काम करना है, तो उनको लगता है बहुत लोग दुखी होंगे उस चीज़ से, जो कि वो दुख देना नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात ये कि कुछ चीज़ें उनको परेशान भी करती हैं, कुछ जिम्मेदारियां ऐसी हैं या कुछ गारंटीज़ ऐसी होती है जो इंसान नहीं ले सकता। भाई कुछ पता नहीं है आगे का क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जब इंसान लड़ता है, फाइट करता है, जब फाइट करके कुछ करता है तो सारा ज़िम्मा उसी के ऊपर जाता है। वहाँ इंसान ढीला पड़ता है कि यार कैसे होगा, वहाँ इंसान थोड़ा कमज़ोर पड़ जाता है कि क्या होगा। तो वही सिचुएशन में मुझे ये पर्सन भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।